नमस्कार दोस्तों। आप भारत में जहां पर भी रहते हैं, क्या आपने रिसेंटली नोटिस किया है कि पावर कट्स फ्रीक्वेंट होने लग गए हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है वो भारत में देखने को मिल रही है। ये आप देख सकते हो यहां पर कि पावर कट अनाउंस्ड फॉर पार्ट्स ऑफ चेन्नई। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मार्च का जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है वो अक्टूबर महीने में, आपको याद होगा 7-8 महीने पहले जब कोल की शॉर्टेज हुई थी, उस समय भी जो क्राइसिस देखने को मिल रहा था, उसके बाद से सबसे बड़ा शॉर्टेज अभी मार्च के महीने में देखने को मिला था। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने तो इस चीज को नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है उसमें शॉर्टेज देखने को मिल रहा है, कट्स हो रहे हैं काफी फ्रीक्वेंट। तो मामला क्या है पूरा, क्यों भारत में ऐसी चीजें हो रही हैं, इसको डिटेल से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग, या फिर अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, कोई भी हो, तो आपको ऐप पर जाना है, वेबसाइट पे जाना है स्टडी IQ के। वहां पर आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित 33, क्योंकि इससे आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो मैं अपलोड करता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के महीने में पिछले साल एक काफी बड़ा संकट आया था, कोयले का संकट, और इसकी वजह से पावर कट्स काफी ज्यादा हो रहे थे देश के अंदर, काफी चर्चा हो रही थी। कई सारे जो थर्मल पावर प्लांट हैं वहां पर कोयला नहीं पहुंच रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी कि एक दिन का कोयला बचा है, बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला है ही नहीं। तो उसके बाद से आप देखोगे तो मार्च का जो पूरा महीना रहा था वहां पर सबसे बड़ी शॉर्टेज हुई है इलेक्ट्रिसिटी की। और इसका एक और मेन कारण यह है कि मार्च के महीने में अचानक से पावर डिमांड काफी ज्यादा हो गया था। अब जाहिर सी बात है, पावर डिमांड क्यों ज्यादा बढ़ेगा जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी। और ये आप देख भी पाओगे कि मार्च 2022 जो है वो भारत का हॉटेस्ट ईयर था इन 122 ईयर्स। अब देखिए, बोलने के लिए 122 ईयर्स इसलिए है क्योंकि तभी से हमने यहां पर इसका जो कैलकुलेशन है वो करना स्टार्ट किया था, राइट। इसके पहले का डेटा है ही नहीं, तो मे भी हो सकता है इट इज द हॉटेस्ट ईयर, हॉटेस्ट मंथ मार्च 2022 का गया था। और इसकी वजह से जो डिमांड है, पावर डिमांड है, वो भी काफी अचानक से इंक्रीज हो गया था। और इसकी वजह से भारत में क्या करना पड़ा, जो नॉन पावर सेक्टर है जहां पर कोयला जा रहा था उसकी सप्लाई को रोकना पड़ गया था। कई सारे जो नदर्न स्टेट्स हैं वहां पर ऑलरेडी अक्टूबर के महीने में इस तरह का कोल शॉर्टेज देखने को मिला था, जो कि 5 साल में बताया गया कि सबसे वर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस देखने को मिल रही थी देश में। अब क्वेश्चन ये आता है कि अभी प्रेजेंट में ये जो शॉर्टेजेस हैं वो कहां पर देखने को मिलेगा। देखिए, प्रेजेंट में क्या है ना कि झारखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां पर काफी शॉर्टेजेस हो रहा है। इनफैक्ट अक्टूबर के महीने में जो शॉर्टेज हुआ था उससे ज्यादा शॉर्टेज झारखंड और उत्तराखंड में मार्च के महीने में देखने को मिला था। इनफैक्ट गुजरात की बात करिए, गुजरात देश का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट आप कह सकते हो, तो वहां पर भी अनाउंस किया गया है कि नॉन कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस के तहत जो है, जो शटडाउन है इंडस्ट्रीज के, वो किए जाएंगे। मतलब कि यहां पर अनाउंस किया गया कि स्टैगर्ड बेसिस पर, जहां पर इंडस्ट्रीज में, जिस इंडस्ट्रीज में कंटिन्यूअस पावर की आवश्यकता नहीं है, वहां पर पावर शटडाउन किया जाएगा, कट किया जाएगा। और कई सारे जो शहर हैं गुजरात में, वहां पर भी अगले हफ्ते से पावर कट स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा अनाउंस किया गया है। और सरकार का बेसिकली ये कहना है कि फार्मर्स को हम कंटिन्यूअस पावर सप्लाई देना चाहते हैं इसकी वजह से, और ऐसा ही कुछ स्ट्रैटेजी अपनाया गया था 2010 में भी। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आंध्र प्रदेश, गोवा, इन राज्यों में भी यहां पर जो शॉर्टेजेस हैं देखने को मिल रहा है। और आप देख भी पाओगे कि मार्च के महीने में 574 मिलियन किलोवाट आवर्स जो है, इतना शॉर्टेज देखने को मिला था। मतलब कि आप कह सकते हैं ओवरऑल जो डिमांड होता है उसका 0.5% जो है ये शॉर्टेज हमें देखने को मिला। इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ईस्टर्न, मतलब यहां पर अक्टूबर के महीने में तो हुआ था, इस बार भी कुछ हद तक शॉर्टेजेस देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो शॉर्टेजेस हैं क्या ये कोल की वजह से हो रहा है। देखिए, क्योंकि ज्यादातर अभी भी आप देखोगे देश के अंदर जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, हमारे घरों तक पहुंचती है, इंडस्ट्रीज तक पहुंचती है, वहां पर कोयले का इस्तेमाल होता है। और ये आप देख पाते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं वो कोयले के वो बढ़ते जा रहे हैं, डोमेस्टिक कोल प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। कितना बड़ा मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये चीज हमें देखने को मिल रहा है। और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज में, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज क्या है कि यहां पर जो बेचते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, आपको पता होना चाहिए, जैसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, राइट, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वैसे इंडिया एनर्जी एक्सचेंज है जहां पर जो पावर प्रोड्यूसर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बेचते हैं, और यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो इलेक्ट्रिसिटी वहां से खरीदती हैं और हमें घरों में सप्लाई करती हैं। तो ये फ्री मार्केट के बेसिस पर एक्सचेंज किया जाता है। तो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर देखने को मिला कि अचानक से जो पावर टैरिफ है वो शूट अप हो गया, काफी तेजी से बढ़ गया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि
ये कोयले की प्राइसेस इंक्रीज होने से कैसे हमारे पावर सेक्टर पर इंपैक्ट होता है। देखिए भारत, मैंने आपको जैसा बताया, भारत के अंदर जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, क्योंकि पिछले 6 महीने से ऑलरेडी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं डिमांड को। डिमांड जितना है उतना डोमेस्टिक सप्लाई नहीं हो पा रहा है। कोयले का जो प्राइसेस है इंटरनेशनल लेवल पर वो भी बढ़ता जा रहा है, और हाई डिमांड जिस प्रकार से हुआ है डोमेस्टिक कोयले की, उसकी वजह से ऑलरेडी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। अब देखिए कितना हो रहा है एवरेज मार्केट में, आपको बताऊं जो प्राइस ऑफ पावर होता है, जो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज पर मैंने अभी आपको बताया, वहां पर आप सोचिए पर यूनिट का प्राइस कितना चला गया था, 13.76 चला गया था हाईएस्ट। और ये कंपेयर आप करो कि एवरेज कितना होता है, एवरेज होता है मार्च के महीने में हुआ था 3.86 के आसपास। मतलब इतना ज्यादा पर यूनिट इंक्रीज होना ये अपने आप में दिखाता है कि अब आप सोचिए अगर इतना ज्यादा इंक्रीज होगा तो क्या कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी खरीदेगी पावर को और हमें सप्लाई करेगी, क्योंकि हमसे तो उसको फिक्स्ड प्राइस मिल रहा है, तो उसको लॉस होगा एक प्रकार से। तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहां पर जो प्रेडिक्शन लगाया गया है वो ये है कि 2022-23 का ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें पर यूनिट का प्राइस लगभग 4 रुपए हो सकता है, जो कि एवरेज से अगर आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में ये एवरेज था 2.8 पर यूनिट, इससे 4 रुपए मतलब काफी बड़ा ये इंक्रीज है। और ये एक कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो पावर शॉर्टेजेस है देश में देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन ये भी है कि कोल के प्राइसेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं। एक तो मैंने आपको रशिया बता दिया कि रशिया से बड़ी मात्रा में कोयला सप्लाई होता था पूरे विश्व में, वो कट हो गया है, जिसकी वजह से कोयले के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। साथ ही साथ जो कोयले का प्राइस है बताया जा रहा है कि पहले क्वार्टर में, इस साल के पहले क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर में 45 से 55% इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जो आईसीआरए है उनका यह कहना है कि अगर डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन हमने नहीं बढ़ाया, अब डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन आप देखिए तो पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें 601 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ था, इसको बढ़ाकर हमें 700 मिलियन टन करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगेन यहां पर प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। अब भारत में आप ज्यादातर देखोगे ना, जो कोयला मंगाया जाता है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से मंगाया जाता है। ज्यादातर जो इंडियन थर्मल पावर जनरेशन कंपनीज इस्तेमाल करते हैं इंपोर्टेड कोल, वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से। ऑस्ट्रेलिया में आप देखिए ऑलरेडी जो कोल का प्राइस है वो ऑल टाइम हाई चला गया है, $330 पर टन के आसपास। और जहां तक डोमेस्टिक की बात है तो डोमेस्टिक में यहां पर जो कोल इंडिया के द्वारा कोयले की ऑक्शन की जाती है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब कितना इंक्रीज हो रहा है देखिए, जो उनका बेस लाइन प्राइस है उससे 270% ज्यादा चला गया था फरवरी के महीने में। इसके अलावा मार्च के महीने में 300% चला गया। मतलब कि बेस लाइन प्राइस का मतलब कि अगर कोई कोयला मिनिमम 100 रुपए पे देना है तो 100 की बजाय फरवरी के महीने में ये 270 चला गया, मार्च के महीने में 300 चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना तेजी से कोयले का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे पावर जनरेशन पर हो रहा है, और इसी की वजह से पावर कट्स इस समय देश के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो आई होप कि यहां पर जो भी कुछ था आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हम कोयले की बात कर रहे हैं तो क्या बता सकते हो कि जनरली जब कोयला बर्न किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एयर तो उस केस में कौन सा गैस रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सिंपली गो टू आवर ऐप और वहां पर कोड इस्तेमाल करिए। ये आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।